वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन आईटी जेईई मेन 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 70 इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस x पावर 98 प्लस x क्यूब टाइम्स 1 प्लस x पावर 97 प्लस x पावर 4 टाइम्स 1 प्लस x पावर 96 प्लस अप टू x पावर 54 टाइम्स 1 प्लस x पावर 46 is 99 cp minus 46 cq. Then the possible value of p plus q is। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर इस सीरीज को देखा जाए तो ये सीरीज तो अपने पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई है। अब अगर इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखें तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म बन गया है एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एक्स पावर 98। और फिर अगर इसके कॉमन रेशियो की बात करें तो इसका कॉमन रेशियो मिल जाएगा एक्स क्यूब टाइम्स 1 प्लस एक्स पावर 96 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एक्स पावर 98। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कॉमन रेशियो बन गया x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इस जीपी के अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो दिए गए हैं 53। तो अब किसी जीपी के एन टर्म्स के समेशन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो ये जो जीपी दी गई है, और एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो समेशन दिया गया है इस समेशन को एस बोल दिया। तो यहाँ से जो समेशन एस है वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में कुछ ऐसा बन रहा होगा, दैट इज ए। और ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, दैट इज एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एक्स पावर 98। फिर ब्रैकेट मिल जाएगा आर, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर एन, दैट इज 53 माइनस 1, देन होल डिवाइडेड -1। तो फर्दर अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन रहा है एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एक्स पावर 98। और फिर ब्रैकेट में बन जाएगा ये x टू द पावर 53 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर 53। और न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 53। और फिर अगर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा था x माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर हुआ है कि ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल होगा और रिजल्टेंट यहाँ पर बच रहा होगा 98 माइनस 53। तो जो इसकी पावर मिलेगी मतलब 1 प्लस एक्स की जो पावर बाहर बन रही होगी दैट विल बी 45। फिर ब्रैकेट में दिया गया है x पावर 53, फिर माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर 53। फिर डिनोमिनेटर में रिजल्टेंट बन रहा था, इस x से ये x कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर मिला -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो माइनस को यहाँ पर लिख लिया और जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स था वो पलट कर ऊपर आ गया, तो ये ऐसे मिला। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो रिजल्टेंट बन रहा है माइनस एक्स टू द पावर 55, फिर 1 प्लस एक्स टू द पावर 46, फिर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर, ये अपने को मिल जाएगा 45 और फिर 54। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन गया है 99। फिर माइनस से जैसे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया गया तो रिजल्टेंट बन गया है एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 99, फिर माइनस एक्स टू द पावर 55 एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 46। तो अब ये जो समेशन था वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसा कुछ बना। अब इसमें अपने को इवेल्युएट करना था एक्स पावर 70 का कोफिशिएंट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक्स पावर 70 का कोफिशिएंट चाहिए एंड यहाँ पर एक्स पावर 70 का कोफिशिएंट चाहिए। तो अब अगर अपने को इस एक्सपेंशन में एक्स पावर 70 का कोफिशिएंट चाहिए तो एक काम ही करते हैं, इसमें एक्स पावर 68 का कोफिशिएंट पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने को चाहिए एक्स पावर 68 का कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स पावर 99, फिर माइनस। अब यहाँ पर 70 का कोफिशिएंट चाहिए था, मतलब एक्स पावर 70 का कोफिशिएंट चाहिए था इस प्रोडक्ट में। तो एक काम ही करते हैं, इस एक्सपेंशन में एक्स पावर 15 का कोफिशिएंट इवेल्युएट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने को चाहिए एक्स पावर 15 का कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स पावर 46। तो इनको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो एक्स पावर 68 का क्वेश्चन 1 प्लस एक्स पावर 99 में मिल जाएगा 99 सी 68, फिर माइनस। अब एक्स पावर 15 का क्वेश्चन इस एक्सपेंशन में बनेगा 46 सी 15। तो ये अपने पास रिजल्ट मिला, मतलब एक्स पावर 70 का क्वेश्चन गिवन सीरीज में ऐसा कुछ बना। अब यहाँ से p और q की वैल्यूज को अगर देखा जाए तो p बन गया है 68 एंड q बन गया है 15। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई है 68 एंड q की वैल्यू आ गई है 15। तो अब सिंपली अपने को एक काम ही करना है कि इन दोनों का समेशन चाहिए था। तो इन दोनों का समेशन बन जाएगा 68 प्लस 15। तो फर्दर ये सिंप्लीफाई करके रिजल्ट देगा 83 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।